राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मदेव से, ब्रह्मदेव आप स्वयं को सत्य सिद्ध करने के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सभी को कष्ट हो रहा है प्रभु। श्री कृष्ण, देवी राधा, यशोदा मैया सभी के सभी दुखी हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि इंद्रदेव कहते हैं ब्रह्मदेव, यदि कल प्रातः काल तक भी गोपियां वृंदावन ना पहुंची तो देवी राधा को वृंदावन छोड़ना होगा। इसलिए ब्रह्मदेव, हम सभी देवता आपसे विनती करते हैं, इस अनर्थ को होने से रोक लीजिए प्रभु। और फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, आप सबकी ये दशा देखकर तो प्रतीत हो रहा है कि जैसे इस अनर्थ का कारण मैं हूँ देवराज इंद्र। यदि आप सब चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो जाइए आप सब और देवी राधा से अनुरोध कीजिए कि वो अपनी घोषणा को वापस ले लें और ये स्वीकार करें कि वृंदावन इस सृष्टि का सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ स्थान नहीं है। क्या ऐसा कर पाएंगे आप लोग? और कहते ब्रह्मदेव, मुझे ज्ञात है देवराज इंद्र, आप सब भयभीत हैं, आप सबके भीतर साहस नहीं है देवी राधा को समझाने का। कदाचित यही उचित होगा कि आप सब बार बार मुझसे प्रार्थना ना करें, मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता। और फिर इंद्रदेव और सभी देवगण चले जाते हैं और ब्रह्मदेव कहते हैं, कल प्रातः जो होगा वो तो होगा ही, किंतु गोपियां और अष्ट सखियां तो वहीं रहेंगी जहां मैंने उन्हें रखा है। और ब्रह्मदेव देखते हैं कि गोपियां कृष्ण को ढूंढ रही होती हैं, उन्हें एक माया में बंद कर रखा होता है ब्रह्मदेव ने। और कहते ब्रह्मदेव, कितनी भोली हैं ये गोपियां और अष्ट सखियां, तुम सब चाहे कितना भी प्रयास कर लो, ना तो श्री कृष्ण आने वाले हैं और ना ही देवी राधा, क्योंकि मेरे द्वारा बनाया हुआ मायावी सृष्टि का ये वो भाग है जहाँ से तुम्हारा ये स्वर किसी को भी सुनाई नहीं देगा। श्री कृष्ण अब तुम सबको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे। अब अगर देवी राधा अपने विवाह को सफल करने के लिए तुम सबकी सहायता चाहती हैं तो उन्हें मेरे समक्ष क्षमा याचना करनी ही होगी। तब तक तुम सब मेरी द्वारा बनाई गई इस माया में ही रहोगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, राधा की माँ बताती हैं बृषभान जी को और वो कहते हैं, क्या हमारी पुत्री राधा के विवाह के लिए यशोदा जी ने कृष्ण की बात की है? और फिर राधा की माँ कहती है, मैं ये नहीं समझ पा रही कि यार मैं इस बात से प्रसन्न हूँ कि यशोदा जी ने अपने कान्हा के लिए हमारी राधा को चुना है, या फिर इस बात से चिंतित हो जाऊं कि न जाने कान्हा के मन में क्या है, क्या वो हमारी राधा को उस दृष्टि से देखता भी है या नहीं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि बृषभान जी कहते, तुम निराश मत हो कीर्तिदा, हमने अपनी पुत्री राधा को बड़े लाड़ प्यार से पाला है और हमारी राधा तो बहुत समझदार है, जो भी होगा उसे अपना लेगी और हमने तो सब कुछ महादेव पर छोड़ दिया है, जो उनकी इच्छा वही होगा। और फिर राधा की माँ कहती, हाँ अरे किंतु कान्हा ने। और फिर बृषभान जी कहते, चिंता मत करो कीर्तिदा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं, देख रहे हैं आप महादेव, करनी ब्रह्मदेव की और उस करनी का कारण बृषभान जी आपकी इच्छा बता रहे हैं। और फिर महादेव कहते हैं, ये तो भक्त की आस्था पर निर्भर करता है गौरी, इसमें अनुचित क्या। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, आपका तात्पर्य क्या है महादेव? और फिर महादेव कहते हैं, देखो बृषभान जी ने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी इच्छा से हो रहा है और मेरी इच्छा तो वही है जो मेरे आराध्य की इच्छा है। तो देखा जाए बृषभान जी का कथन पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है। तभी देवी पार्वती कहती है, बस महादेव, ये पहले आप और आपके आराध्य मिलकर ही बुझाइए, मुझे केवल इस समस्या का समाधान चाहिए। यदि सुबह तक गोपियां और अष्ट सखियां नहीं लौटी तो राधा वृंदावन से चली जाएगी और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। और फिर महादेव कहते हैं, मैंने कहा ना, होगा वही जो श्री कृष्ण चाहेंगे। और वैसे भी अपनी मैया की बातों से आहत होकर श्री कृष्ण इस कहानी में एक नया मोड़ लाने वाले हैं। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, ये सब हो क्या रहा है कान्हा, वहाँ मैया अकेले रो रही हैं, राधा अलग दुखी है, वृंदावन की समस्त गोपियां और अष्ट सखियां बिना न जाने कहाँ लुप्त हो गई हैं। और तो और मैया ने ये भी स्पष्ट कह दिया है कि कल प्रातः तक समस्त गोपियां और अष्ट सखियां लौटी नहीं तो राधा को सदैव के लिए वृंदावन छोड़कर जाना होगा।
हमारे वृंदावन में क्यों हो रहा है ये सब। और फिर कृष्ण कहते हैं आप जानते हैं कि ये प्रपंच किसने रचा है। और फिर बलराम दाऊ स्मरण करते हैं और कहते हैं ब्रह्मदेव। तो क्या वो अब भी इस बात से रुष्ट हैं कि राधा ने घोषणा करी कि वृंदावन सर्वश्रेष्ठ स्थान है, ये सब उनके कारण हो रहा है। और फिर कृष्ण बताते हैं हाँ दाऊ, ब्रह्मदेव ने ही अष्ट सखियों को और गोपियों को लुप्त कर दिया है और इसलिए किया ताकि तब तक मेरा और राधा का विवाह ना हो सके जब तक राधा अपनी घोषणा का खंडन नहीं कर देती। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि दाऊ कहते तुम्हें ये सब ज्ञात था तो तुमने रोका क्यों नहीं। और फिर कृष्ण कहते हैं मैं चाहता था कि ब्रह्मदेव स्वयं समझें, अनुभव करें कि वृंदावन में कितना प्रेम है। मुझे आशा थी कि वो अपने भीतर के अहम को त्याग कर प्रेम अनुभव करेंगे, तो नहीं उनके भीतर का ये अहम उन्हें वशीभूत कर बैठा है। दाऊ अपने इस निर्माण की माया में ब्रह्मदेव स्वयं ही उलझ गए हैं। एक माया नगरी है जो उनकी रचना है और उसी में हमारी सभी सखियां गोपियां उन्हें बंदी बनाकर रख दिया गया है। और फिर दाऊ कहते तो अब हम क्या करें, कैसे छुटाएं उन अष्ट सखियों को और गोपियों को। और फिर कृष्ण कहते हैं अपने मत में ब्रह्मदेव एक महत्वपूर्ण बात नहीं समझे दाऊ। भले ही मैं और राधा हमारा विवाह नहीं हुआ है किंतु तब भी हम एक ही हैं। ब्रह्मदेव अगर माया कर रहे हैं तो उनके लिए ये बात समझना अति आवश्यक है कि मेरी राधे मेरी लक्ष्मी स्वयं माया है। और फिर कृष्ण चमत्कार करते हैं और तभी ब्रह्मदेव कहते हैं ये सब क्या हो रहा है। और फिर तभी देवी पार्वती कहती है ये क्या महादेव, एक क्षण में ब्रह्मदेव की इस मायावी दुनिया में अंधेरा छा गया और अगले ही क्षण सब कुछ वैसा का वैसा हो गया जैसा पहले था। ऐसा लगा मानो उनका सपना टूट गया हो और ब्रह्मदेव नींद से जाग गए हो किंतु अगले ही क्षण वो उसी स्वप्न में वापस चले गए हो, अपने अहंकार के स्वप्न में। और फिर महादेव कहते हैं मेरे आराध्य जब जब चुटकी बजाते हैं तब तब कुछ विशेष अवश्य होता है, ऐसा कि अब होने वाला ये भी उनकी असंख्य विशेषताओं में से एक है। ये बात अलग है कि अभी उनकी ये विशेषता संसार के समक्ष प्रत्यक्ष रूप से नहीं आई। और फिर देवी पार्वती कहती है अर्थार्थ और महादेव कहते हैं अर्थार्थ ये गौरी कि कुछ ही समय में ब्रह्मदेव स्वयं से ही ये प्रश्न करेंगे जो खेल उन्होंने रचा उसमें वो श्री कृष्ण को खिला रहे हैं या स्वयं श्री कृष्ण के बड़े खेल का एक छोटा सा भाग बनकर रह गए हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राधा कहती हैं यदि कृष्ण सुबह तक गोपियों और अन्य सखियों को नहीं ला पाया तो क्या मैया सत्य में मुझे यहाँ से जाने को कह देंगी। और फिर आगे आप लोग देखेंगे नंद जी कहते हैं सोदा क्या हुआ, तुम इतनी चिंतित क्यों हो। और फिर सोदा कहती हैं मैं नहीं चाहती कि राधा वृंदावन छोड़कर जाए। और फिर नंद जी कहते हैं सोदा तुम उचित ही तो कह रही हो, भला राधा वृंदावन छोड़कर क्यों जाएगी। और फिर सोदा कहती है आर्य आप एक सत्य से अवगत नहीं हैं। और बताती है सोदा हमारा कान्हा और राधा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मुझे जब इस बात का पता चला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं कान्हा और राधा के विवाह के सपने सजाने लगी थी, परंतु जब कान्हा से मैंने इस बारे में पूछा तो कान्हा कुछ और ही कह रहा था। कृष्ण ने कहा होता ये राधा है ना, इसके विषय में सोचकर लाभ क्या होगा, क्योंकि ये तो है अतिथि, कुछ समय के लिए आई है, कुछ समय पश्चात चली जाएंगी, तो क्यों सोचे। और फिर सोदा आगे बताती है नंद जी को और तो और उसने राधा की अष्ट सखियों को भी कहीं छुपा दिया है ताकि वो कीर्तिदा के सामने आकर ये सब बातें ना बोल सके। इसलिए मैंने कान्हा से कह दिया कि या तो वो राधा के प्रति अपने प्रेम को स्वीकारे या फिर मैं राधा को वृंदावन से चले जाने के लिए कह दूंगी। और मैं केवल यही चाहती हूँ कि राधा यहीं रहे मेरे पास इस घर की बहू बनकर। और फिर नंद जी कहते हैं ये तो अत्यंत प्रसन्नता की बात है, राधा और कान्हा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और हमें ज्ञाति नहीं। और कहते हैं आगे रही बात राधा के कहीं जाने की, यदि तुम नहीं चाहती, हमारा कान्हा नहीं चाहता, राधा नहीं चाहती कि राधा कहीं जाए, तो देख लेना कल प्रातः तक इस समस्या का निदान अवश्य हो जाएगा। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको मिल जाए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मित्रों राधे राधे।